हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है पाप की रोटी। यह कहानी एक ऐसे ब्राह्मण की है जिसे ज्ञान, ध्यान, तिलक और माला भले ही विरासत मिले में हो, पर ब्रह्मा नियमों का पालन करने की सनक उसकी अपनी थी। और सनक भी ऐसी कि रोज़ाना नियम में 4 बार स्नान, उसके बाद पूजा पाठ करता था, सुबह, दोपहर, शाम और आधी रात। मौसम चाहे जो हो, उसका यह नियम बदलता था नहीं था। अनुष्ठान हो या पूजा, वह कभी भी दान दक्षिणा नहीं लेता था। और जिस जजमान के घर अपनी खेती का अन्न और अपनी गाय हो, केवल उसी के घर का भोजन करता था, अन्यथा सिर्फ आशीर्वाद लेकर लौट जाता था। अंतम वही मन है, अर्थात जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इस सिद्धांत का वह प्राणपन से पालन करता था। सनकी ब्राह्मण के रूप में वह दूर दूर तक प्रसिद्ध तो हो गया था, किंतु उसकी इसी सनक के चलते उसका मान सम्मान को चहु ओर फैला हुआ था, और उसकी सनक और सम्मान से आभा मंडल उसका चमक रहा था, और उसकी कई हृदयों में जलन, ईर्ष्या भी पैदा कर दी थी। ऐसा ही एक पंडित था जिसे अब सब दिग्गज पंडित के नाम से जानते थे। एक दिन पास के ही एक गांव में ठाकुर ने उसके सनकी ब्राह्मण को एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया। सनकी ब्राह्मण ने अनुष्ठान किया और भोजन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अन्न कहीं अनजान खेतों का था। ठाकुर के पास अपने खेत नहीं थे। ठाकुर भी अड़ गया, वो ब्राह्मण को खिला के रहा। ब्राह्मण जिद्दी था, महाजिद्दी। वेद पुराण हमने भी पढ़े, और नियम यही कहता है कि जब तक जजमान जाने की आज्ञा ना दे, ब्राह्मण नहीं जा सकता। आज 7वां दिन है, कब तक भूखा रहेगा मैं भी देखता हूँ, कब तक टिकती है तेरी ये सनक। वह खाकर ही जाएगा। ब्राह्मण उस ठाकुर के घर 7 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। ठाकुर की पत्नी ने बार बार विनम्र आग्रह किया कि कुछ तो खा लीजिए ब्राह्मण देव, किंतु सनकी ब्राह्मण उसे मना ही करता रहा और समझाता रहा कि हमारी चिंता मत कीजिए ठाकुराइन, हम तो नवरात्रि के 9 दिन में निर्जला व्रत रख लेते हैं। इस तरह से भूखा रहना मेरे लिए सामान्य बात है। ठाकुराइन को डर सताने लग गया। कहीं ये ब्राह्मण भूखा मर गया तो ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, और कहीं इसको क्रोध में आकर कोई श्राप दे दिया तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। और जल्दी उसकी आशंका सही हो गई। ठाकुर को लकवा मार गया। वह बिस्तर में छटपटाने लग गया। उसने ब्राह्मण को जाने की आज्ञा दे दी। इस घटना के बाद सनकी ब्राह्मण का मान सम्मान तेज रफ्तार से दूर दूर तक फैल गया। दिग्गज पंडित ने जब यह सुना तो वह एक दिन सनकी ब्राह्मण के घर जा पहुंचा। सनकी ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। ब्राह्मण के दोनों बच्चे बहुत ही संस्कारवान बच्चे थे। दोनों ने दिग्गज पंडित के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। सनकी ब्राह्मण ने दिग्गज पंडित को भोजन का निमंत्रण दिया, जिसे दिग्गज पंडित ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। किंतु भोजन पर बैठने से पहले दिग्गज पंडित ने अपने मतलब की बात छेड़ दी। अरे सनकी ब्राह्मण ने वेद पुराण, धर्मशास्त्र, हवन आदि का ज्ञाता, और तुम दूर दूर तक अपनी सनक के चलते प्रसिद्ध हो। अगर हम दोनों एक हो जाए तो दुनिया पे छा जाएंगे। कहना क्या चाहते हो दिग्गज पंडित? मैं कुछ समझा नहीं। मैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं, सेठ साहूकारों, जमींदारों को जानता हूँ जिनके पास अथाह धन भरा पड़ा है। उनके यहाँ अनुष्ठान करके तुम मोटा धन कमा सकते हो, और तुम्हारे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। बोलो क्या करना है? दिग्गज पंडित के इस प्रस्ताव पर सनकी ब्राह्मण कुछ बोल नहीं पाया, किंतु सनकी ब्राह्मण की पत्नी ने भीतर से सुन लिया, और वह जाकर उस दिग्गज पंडित को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती। इस प्रकार अपने कठोर नियमों का पालन करते हुए उनके दिन बीत गए। एक दिन दूर के गांव में एक व्यक्ति ने उन्हें गांव के प्रतिष्ठित जजमान के घर गौ पूजा का न्योता देने आए। ब्राह्मण ने उसे शहर से स्वीकार किया और समय पर पहुंचने का आश्वासन दिया। नियत दिन और सही समय पर पंडित जी प्रतिष्ठित जजमान के यहाँ पहुँचे और पारंपरिक पूजा अनुष्ठान के बाद गाय का पूजन किया। शाम के समय जब भोजन की बारी आई तो खाने से पहले ब्राह्मण ने जजमान से पूछा, बाजार तो अपने ही खेत का है ना जजमान? हाँ ब्राह्मण देवता, आप बिल्कुल निश्चित रहे। हमारे खेत पिछली 3 पीढ़ियों से हमारे ही हैं। दूध भी हमारे गाय का है। ब्राह्मण ने निश्चित होकर भोजन किया। भोजनों पर अंत जजमान को आशीर्वाद दिया। जजमान ने उन्हें सोने के सिक्के भेंट करने की चेष्टा की, किंतु
उसने दान दक्षिणा लेने से स्पष्ट मना कर दिया। जजमान के आग्रह से उसने केवल उन सिक्कों को अपने हाथ से छुआ ताकि जजमान के घर पर धन दौलत की और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए। जब सनकी ब्राह्मण उसे जजमान के घर से चला गया तब दिग्गज पंडित भीतर वाले कमरे से निकल कर आता है और जजमान की ओर देखते हुए जोर जोर से उठाके लगाकर हंसता है और कहता है, डाकू के खेत से मिला हुआ बाजरा और चोर के खेत से चुराई हुई सोने की मोहरें। अब देखता हूँ कैसे है पखंडी अपने आप को शुद्ध ब्राह्मण कहता है। इसकी पोल मैं सारी दुनिया के आगे खोल दूंगा। हर समय निडर और आत्मविश्वास से भरे होने के चलने वाले सनकी ब्राह्मण को आज घर पर जाते समय पहली बार कुछ अजीब सा एक डर सा अनुभव हुआ। उसे अपनी परछाई से ही डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह डरते घबराते घर पहुंचा, किंतु जब सामने उसने अपनी सुंदर मोहन पत्नी को देखा तो उसके मन में प्रेम भाव जाग उठा। पत्नी भी कुछ फिक्रमंद थी। बहुत दूर से आ रहे हो, थक गए होगे। ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हाँ थक तो गया हूँ बहुत अधिक, किंतु तुम्हारे रूप की चांदनी को देखते ही सारी थकान मिट गई। पत्नी कुछ शर्मा गई। दोनों ने एक दूसरे के गले लगाया और दरवाज़ा बंद कर अपने शयन कक्ष में चले गए। कुछ समय बीता और ब्राह्मण की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल उठा। जब पति पत्नी अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे, दोनों बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहन के साथ खूब सारा वक्त खेलते बिता देते थे। और ये बच्चा कुछ बड़ा हुआ और स्पष्ट होने लगा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दोनों बच्चे जितने सुशील और संस्कारी थे, यह तीसरा बच्चा उतना ही उद्धट और कपूत था। गांव से उसकी शिकायतें आती थी माँ के पास सारा दिन, पर ब्राह्मणी उसकी मार पिटाई भी करती थी, पर अपने पति को पता नहीं लगने लेती थी, कहीं गुस्से में उसके पिताजी उसके साथ कुछ बुरा ही ना कर दे। बच्चा अब छोटी बड़ी शरारतों से उठकर छोटे छोटे अपराधों की ओर बढ़ चला था। और ब्राह्मण के सामने बात उस दिन खुली जब आधा गांव इकट्ठा हो गया। उन्होंने ब्राह्मण के छोटे बेटे को पकड़ रखा था, क्योंकि गांव वाले ने उस दिन दिहाड़े चोरी करते हुए पकड़ा था। गांव वाले ने ब्राह्मण पर पूरी दुनिया भर की मलामत भेजी, बहुत भला बुरा सुनाया। अपने जीवन भर की कमाई और प्रतिष्ठा और सम्मान को लुटता देख ब्राह्मण टूट गया और जोर जोर से विलाप करने लग गया। क्या भूल हो गई मुझसे? कौन सा नियम टूटा मुझसे? जाने अनजाने में मेरे द्वारा किए गए किसी न किसी अपराध का फल ही है ये सब। और ऐसा कह के उसने घर की दीवार पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। उसके सिर पर खून की धारा बह निकली, पर वह लगातार अपना सर पीटे जा रहा था। सब लोगों ने मिलकर उससे क्षमा मांगी। अब सनकी ब्राह्मण ने भोजन पानी सब त्याग दिया। गांव वालों ने उसकी पत्नी को बहुत समझाया, पर सनकी ने ठान ली थी। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद उसका शरीर कमजोर पड़ गया। वो बिस्तर पर बेहाल पड़ा रहा था और गांव वाले उसके दर्शन के लिए आए हुए थे। उसी भीड़ में जजमान भी था जिसने चोरी का अन्न खिलाया था। उसे देखते ही सनकी ब्राह्मण चिल्लाया, तुम वही हो ना जिसके घर में उस दिन मैं पूजा के लिए गया था? मैं तुम्हें ही खोज रहा था। बताओ तुमने मुझे उस दिन क्या खिलाया था? वह जजमान रोते बोला, क्षमा करे ब्राह्मण देवता, मैंने दिग्गज पंडित की बातों में आकर आपको चोरी के घर का अनाज खिलाया था। आज 8 वर्ष बीत चुके, एक भी रात ऐसी नहीं कि जब मैं चैन से सोया हूँ। रात भर मुझे बुरे सपने आते हैं, मैं डरता हूँ, इसलिए आज मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। सनकी ब्राह्मण ने पूछा, दिग्गज पंडित कहाँ है और वो क्यों नहीं आया मुझसे मिलने? महाराज जी, जिस दिन से आपने अन्न जल त्यागा है उस दिन से पता नहीं क्यों उसके घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा और वह भी पागलों की तरह दीवारों पर सिर पीट रहा है। हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर उस जजमान ने अपनी पोटली में से बाजरे की रोटियां और थोड़ी सी सब्जी निकाली और बोला, ब्राह्मण देवता जी प्लीज़ कृपा करके आप इसे खा लीजिए, ये हमारे खेत का ही बाजरे की रोटी है। ब्राह्मण ने उससे थाली ली और विधि पूर्वक अन्न देवता का पूजा करके उसे खा लिया। ब्राह्मण का अपराधी छोटा बेटा अपने पिता के पास जाता है और माफ़ी मांगता है, बापू मुझे माफ़ कर दो, आपके पैर छू कर कसम खाता हूँ कि कभी भी चोरी नहीं करूँगा। पर बापू एक बात बताओ कि
कि गलतियाँ मैंने की, फिर आपने अपना सिर क्यों पीटा। दोस्तों, सनकी ब्राह्मण के बेटे का इस सवाल का जवाब किसी के पास हो ना हो, पर आज के समय के हर माता पिता के पास ये सवाल का जवाब ज़रूर होगा। उनकी संतान गलत रास्ते पे क्यों चल पड़ती है, ये आप भी समझते हैं। वीडियो पसंद